पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर आजकल क्रिकेट एनालिस्ट भी कहलाए जाते हैं तनवीर अहमद। तनवीर भाई ने चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में टीम इंडिया जीती है, उस पर कमेंट किया है। कहते हैं कि इस तरीके से चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जीतने से बेहतर है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी उठाकर बिन में डाल दो। एग्जैक्ट स्टेटमेंट बताऊं, पता है क्या है? हाय, अगर इंडिया जीत जाता है तो ऐसी जीत को बिन में फेंक देना चाहिए। अब चूंकि इंडिया जीत गया है तो टेक्निकली टीम इंडिया को बकौल तनवीर अहमद के चैम्पियंस ट्रॉफ़ी उठाकर डस्टबिन में फेंक देनी चाहिए। सही है। एक बात बताओ, अगर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी डस्टबिन में फेंकते हैं और मैं उठा लेता हूँ, बात कर रहा हूँ ना, मैं उठा लेता हूँ, तो क्या मैं क्लेम कर लूँ कि वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी मतलब मैं जीत गया हूँ? नहीं, अगर तुम लोग इस बारे में थोड़ा गुंजाइश पैदा करो इंडियन क्रिकेट फैंस, तो मैं कुछ सोचता हूँ इस बारे में। मतलब किसी तरीके से तो आ जाए ना, समझ रहे हो ना आप यार? पता है क्या, ये बुनियादी तौर पर ना लड़ी वही है। वो जब सिक्योरिटी के सारे मसाइल हुए तब से तनवीर भाई लगे हुए हैं। अब मैं इतना समझा चुका हूँ कि कब समझा के ना मेरा दिमाग जो है ना वो भग से उड़ जाता है। अब बात वही है, तनवीर भाई यार आप एक काम करें, वो रोहित शर्मा को नहीं मिल रहा बिन, यार जाएं उसके पास, विराट भी उसके साथ ही है, जाकर उनको बिन ढूंढ के दे दें, वो उसमें फेंक देंगे चैम्पियंस ट्रॉफ़ी। मगर आप लेकर आ जाना, हम इधर रोला डाल देंगे चैम्पियंस ट्रॉफ़ी हम जीते हैं। दुनिया भर ने जो क्रिकेट में देखा है ना वो सब झूठ है, फ्रॉड है, धोखा है, ऑप्टिकल इल्यूजन है। जीते तो हम हैं, ये देखो हमारे पास ट्रॉफ़ी है। फिर रोहित शर्मा को फ़ोन करके पूछेंगे अब ट्रॉफ़ी किधर है, उसके पास होगी नहीं, तो हम कह देंगे हम जीते हैं। बस कैसा आइडिया दिया। अब इसके ऊपर और मैं क्या टेक्निकल एनालिसिस करूँ स्टेटमेंट के ऊपर? भैया छोड़ दो भाई, अब वो जीत गए हैं और वो ठीक जीते हैं। 5 मैचेस आपने देख लिए हैं जो उन्होंने दुबई के अंदर खेले हैं। आपको यही प्रॉब्लम है ना कि वो दुबई में खेल लिया, तो भैया फिर उनके ऊपर लान तान करने से बेहतर है ज़रा इधर थोड़ा बात करो ना कि थोड़े पॉलिटिकल हालात बेहतर करने की कोशिश की जाए। उस तरफ फिर कुछ अगर कोई मुस्बत कदम बढ़ा लिया जाए तो मेरा ख्याल है चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। नहीं तो फिर सीधा सीधा बाइकआउट कर दो ना, बाइकआउट कर दो। मैं तो कहता हूँ बाइकआउट कर दो, ना खेलो। फिर खेलना भी है, ठुन ठुन भी करनी है यार। मैं ये जो बीच का बिल्ला होता है ना, नहीं भाई, खेलना है तो फिर प्रॉपर खेल लो, जैसे तैसे हालातों वाक़यात बनते हैं उसके हिसाब से। फिर नहीं खेलना तो सीधा सीधा ना खेलो। ये इस तरह का स्टेटमेंट लगे हुए हैं रूड़ू करने, लगे हुए हैं सारे। पहले जनाब वो हम अकेले रो रहे थे, ये आपके सामने है। इस तरह की स्टेटमेंट्स पहले भी आपने सुनी है। उसके बाद वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया और वो सारे भी आ गए, उनको फिर अनफेयर एडवांटेज नज़र आना शुरू हो गया, फलाना नज़र आना शुरू हो गया, टिमकाना आके एक ही जगह खेल रहे हैं, फलाना मतलब हर कोई बोला, आपने देखा ही है। फिर क्या हुआ जी? फिर अब चूँकि वो जीत गए हैं, अब जीत नहीं हज़म हो रही। ओ भाई, वो एक ही जगह पर खेले हैं तो यार अपनी क्रिकेट का स्टैंडर्ड तुम लोग क्यों नहीं ऊपर करते? मेरा तो हमेशा ये सवाल होता है, अपनी क्रिकेट का स्टैंडर्ड ऊपर करो। और दूसरा ये कि भाई अभी टीम इंडिया सेना में जाकर अगर हार जाती है कोई टेस्ट सीरीज़ का, अभी बीजीटी हारी है, अभी बीजीटी हारी है, तो तब उस टाइम के ऊपर कोई पिच के एडवांटेजेस, कोई फलाना टिमकाना, उस किस्म की कोई बात नहीं हुई। रोहित शर्मा की टीम जब बुरे तरीके से हारी थी साउथ अफ्रीका में, एक टेस्ट मैच रोहित था ना उसमें, हाँ था ना, एक टेस्ट मैच हारी, दूसरे में कमबैक कर लिया। उस टाइम के ऊपर रोहित शर्मा ने कहा था कि यार हमने तो कभी पिचेस के ऊपर कोई बात नहीं की, कभी भी, कि यार फलाना है तो टिमकाना है। तो आप लोग भी फिर जब इंडिया आते हैं तो ये ना बोला करें कि पिचेस में ये है तो पिचेस में वो है। और अभी यहाँ पर मौजूदा सूरत हाल में हाइब्रिड के अलावा और क्या सोल्यूशन निकल सकता था, मुझे बताएं। रोए जा रहा है यार, मुझे ना मेरा दिमाग माउफ हो जाता है कि यार ये इतनी आसान सी बात क्यों नहीं समझ में आ रही भाई। मौजूदा जो पॉलिटिकल टेंशन पाकिस्तान इंडिया के बीच में है वही मेन मुद्दा है ना, सबको पता है, मुझे भी पता है, आप सबको भी पता है।
अब उसका सोल्यूशन अगर पॉलिटिकली नहीं निकल रहा और वो क्रिकेट को करप्ट कर रहा है तो फिर यहाँ तो क्रिकेट ही खेलनी बंद कर दो एक दूसरे के अगेंस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्डली कि जी नहीं खेलेंगे हम इवन आईसीसी के इवेंट्स में भी नहीं खेलेंगे। ग्रुप्स चेंज कर लो, जो अगर कोई मैच आ जाता है तो दे दो एक एक पॉइंट या कुछ इस तरह का, या तो कोई इस तरह का कुछ कर लो। बायलैटरल सीरीज़ नहीं खेल रहे हो ना तो आईसीसी में भी एक दूसरे के अगेंस्ट खेलने से इनकार कर दो, या तो बिल्कुल ही एक दूसरे के अगेंस्ट क्रिकेट ना खेलो, या फिर अगर क्रिकेट भी खेलनी है तो फिर कोई बीच का रास्ता ही निकलेगा ना। अब यहाँ पे इंडिया ने नहीं ट्रैवल करना था टीम ने, तो बीच का रास्ता क्या निकला, उन्हें किसी और जगह खिलाया जाए। अब उन्हें किसी और जगह खिला रहे हैं तो भी अजीब फजूल के। अब भाई बात वही है भाई, सीधी सी बात बताऊँ यार, नहीं हजम हो रही यार वेट, बस और कुछ नहीं है। मैं इसके अलावा और क्या कहूँ, मेरा तो दिमाग माउफ हो चुका है यार इस बारे में दलीलें दे दे के कि ठीक है भाई अब जो बीच का रास्ता निकलना था वो निकल गया है। टीम इंडिया ने अच्छी क्रिकेट खेली है, कोई मानता है तो ठीक है, नहीं मानता तो वड़ो खड्डे में। कितनी दफ़ा मैं बात करूँ भाई, वो जो स्लगिश पिचें थी वहाँ पर तुम्हारे लिए भी तो एडवांटेज था, तुम नहीं कर सके ना एडवांटेज अपने फेवर में। ऑस्ट्रेलिया को रोहित शर्मा ने पकड़ के बिठा लिया था 300 का फट्टा, जब वो आराम से कर सकते थे तो वो नहीं कर सके। रोहित शर्मा ने स्मिथ को कहा था कि मोहम्मद शामी को विकेट छोड़कर ऑफ साइड पर मारने की कोशिश कर, वो फुद्दू बॉलर है यार। देयर आर सो मैनी थिंग्स टू टॉक अबाउट। मैं इन 5 मैचेस में से हज़ार चीज़ें लेकर आ सकता हूँ जहाँ पर क्लियर कट एडवांटेज टीम इंडिया के पास नहीं, ऑपोजिशन के पास था। अब उन्होंने वहाँ पर अगर वो एडवांटेज खो दिया है तो इसमें फिर टीम इंडिया को बार बार ये क्या ताने मारने के एक ही जगह पर खेले हो, ये है तो वो है। और जहाँ पर वो गलत है मैं सीना ठोक के कहता हूँ वो गलत है। मैंने कहा है कि यार ये गलत किया इन्होंने, जो ये जो एंडिंग सेरेमनी हुई है उसमें इनको वो जो सीईओ मौजूद था उसको बुला लेते यार। अब उसको क्यों नहीं बुलाया, वो अब आईसीसी बताए, बुला लेना चाहिए था। मोहसिन नकवी तो नहीं जा सके, उनकी तो तबीयत ख़राब थी। पीसीबी के चेयरमैन इन्वाइटेड थे लेकिन उनकी तबीयत ख़राब थी, वो नहीं जा सके, तो उनकी जगह कोई रिप्रेजेंटेटिव वो जो सीईओ मौजूद था उसको बुला लेते, ताकि कम से कम वो जो बकवासियात अब चल रही है वो ना चलती। ये तो बात मैं कहता हूँ यहाँ पर उन्होंने गलत किया। और मैं क्या कहता हूँ, मैं आपको 10,000 इंडियन क्रिकेट फैंस बता सकता हूँ सोशल मीडिया के ऊपर जो ये बात कर रहे हैं कि ये गलत किया है, उनका बनता था स्टेज पर मौजूद होना। आप अपना क्या कहते हैं, लेकिन मैं यार इस चीज़ के बारे में तो कोई बात कर सकता हूँ। इस किस्म की स्टेटमेंट्स को मैं क्या यार, अब ये डिफेंड करने वाली स्टेटमेंट ही नहीं है यार। मुझे व्यू शूज़ और वो सारी बकवासियात का मुझे कोई नहीं लेना देना होता। इस तरह की स्टेटमेंट को क्या डिफेंड करें यार बंदा, कि इस तरह से जीतना है, किस तरह से जीतना है, और ऑप्शन क्या थी ज़रा मुझे बताएं ना, कोई और ऑप्शन बता दें हाइब्रिड के अलावा। हाइब्रिड में तो यही होना था, आपने भी तो हाइब्रिड के बदले हाइब्रिड लिया है। आप वर्ल्ड T20 में या अगले 2027 तक के साइकिल में आप अपने मैचेस जो इंडिया होस्ट करेगा आईसीसी के टूर्नामेंट्स, उसमें इंडिया में नहीं खेलेंगे। अब उस टाइम पे फिर आपको अगर कहा जाए कि नहीं जी आप गलत कर रहे हैं, ये वो नहीं, आपने हाइब्रिड के बदले हाइब्रिड ले लिया तो बस है ना। छोड़ो यार, ये क्रिकेट का ना सारा मज़ा बर्बाद हो जाता है। दफ़ा करो। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।